हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। मैं हूँ शिखा और आप सबका स्वागत है हमारे चैनल DOE वर्कशीट फॉर यू में। और आज हम लेकर आए हैं क्लास फर्स्ट के लिए पढ़ने वाले हैं मैथमेटिक्स की वर्कशीट। तो सभी बच्चे जल्दी से अपनी नोटबुक निकालेंगे, पेंसिल और इरेज़र लेकर बैठेंगे। आप कलर भी यूज़ कर सकते हैं, इसके लिए कलर्स भी साथ में लेकर बैठें, ठीक है। स्केल रखना बिल्कुल ना भूलें क्योंकि आज की वर्कशीट में हमें स्केल की ज़रूरत भी पड़ सकती है। तो चलिए शुरू करते हैं हमारी वर्कशीट। बेटा सबसे पहले नोटबुक में हमेशा की तरह हमें मेंशन करनी है डेट। 23 जुलाई 2021 है हमारी डेट आज की। और इसके बाद हम डालेंगे वर्कशीट का नंबर 28। अपनी क्लास मेंशन करेंगे, सभी बच्चे लिखेंगे फर्स्ट A B या C D, जो भी आपका सेक्शन है। बच्चे अपना नाम लिखेंगे, टीचर का नाम लिखेंगे। तो चलिए पढ़ते हैं हमारी वर्कशीट के बारे में। बताओ कितने टुकड़े। देखिए आज की वर्कशीट बहुत कलरफुल सी लग रही है ना, बहुत सुंदर सुंदर कलर दिख रहे हैं इसमें। तो ज़रूर कुछ इंटरेस्टिंग होगा हमारी आज की वर्कशीट में। आज हमें पढ़ना है बताओ कितने टुकड़े। अब मैथमेटिक्स की वर्कशीट है तो काउंटिंग से रिलेटेड तो होगी, है ना। तो हमें आज काउंट करना है, लेकिन आज हमें काउंट करने का तरीका कुछ अलग लग रहा है। आज हमें कोई ऑब्जेक्ट काउंट नहीं करने हैं, आज हमें फल नहीं गिनने हैं, आज हमें शेप्स नहीं गिननी है, आज हमें कुछ और ही गिनना है। तो चलिए काउंट करने के लिए देखते हैं हमें क्या बोला गया है। आज शीला दीदी ने रंग बिरंगे टुकड़ों से सुंदर सुंदर पशु पक्षियों की आकृति बनाई है। सोनू को ये आकृतियाँ बहुत पसंद आई। जब दीदी ने बताया कि ये आकृतियाँ उन्होंने रंग बिरंगे टुकड़ों से बनाई हैं, तो सोनू उन आकृतियों में लगे टुकड़े गिनने लगा। चलिए हर आकृति में लगे टुकड़ों की संख्या पता लगाने में सोनू की मदद करते हैं। अरे वाह, समझ में आया। आज हमें ना शेप्स गिननी है, ना कोई ऑब्जेक्ट गिनना है। आज हमें टुकड़े गिनने हैं। क्या टुकड़े गिनने हैं? जो भी इस शेप में लगे हुए हैं सारे टुकड़े गिनने हैं, चाहे उसकी कोई भी शेप है, उसका कोई भी रंग है या उसमें कोई भी ऑब्जेक्ट लगा हुआ है। चलिए तो काउंट करना शुरू करते हैं। यहाँ पर पहली आकृति किसकी बनी है? बिल्ली की, कैट। ये कैसा दिख रहा है? बिल्ली जैसा। आपको लग रहा है बिल्ली की तरह? चलिए देखते हैं, इसको काउंट करना है। यहाँ पर देखो मैंने इसकी आईज बनाई। मैं इसकी मूछें भी बना देती हूँ, छोटी मूछें बनाते हैं। तो देखते हैं क्या ये वाकई में ही बिल्ली जैसा दिखेगा। ये तो बिल्ली ही है। तो चलिए अब हम बिल्ली के टुकड़े गिनते हैं। 1 2 3 4 5 6 और ये 7। कितने टुकड़े हैं? 7। यहाँ पर हम लिख देंगे 7। एक बार इंग्लिश में भी काउंट कर लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7। ओह, हमने तो फिर से हिंदी में काउंट कर लिया। चलो फिर से काउंट करते हैं, इस बार इंग्लिश में। 1 2 3 4 5 6 7। अरे वाह, ये तो 7 ही है, यानी कि हिंदी में 7 और इंग्लिश में 7। बिल्कुल सही। तो ये टुकड़े हमें कितने मिले? 7। यहाँ पर सब बच्चे 7 लिख देंगे, ठीक है। फिर आता है जिराफ। ये देखिए लंबी गर्दन है ना, लंबी गर्दन किसकी होती है? जिराफ की। तो इसके टुकड़े काउंट करते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 और ये रह गया 15। कितने हुए? 15। इसमें तो बहुत सारे टुकड़े लगे हुए हैं, है ना। 15 यानी कि 15। कितने हुए?
15। अगला है, बताओ ये किसके जैसा लग रहा है। चलो नाम बाद में बताऊंगी, पहले आप देखकर बताओ आपको ये कैसा लग रहा है। वेरी गुड, बहुत सारे बच्चों ने बताया। क्या बताया? बत्तख। वेरी गुड, ये है डक। ये बत्तख बनी हुई है, तो बत्तख के लिए अब काउंट करते हैं कितने टुकड़ों का इस्तेमाल हुआ होगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। कितने हुए? 10। यहाँ पर लिख देंगे 10। आगे है, बताइए आगे क्या है। चलिए मैं थोड़ा सा आइडिया देती हूँ, हिंट देती हूँ आपको। ये पूँछ है और ये इसका मुंह है और ये इसकी बास्केट है, ऊपर की कवच है जिसके अंदर ये घुस भी जाता है। अरे मुझे आवाज़ आई। कछुआ। वेरी गुड, जिसने भी कछुआ बोला वो बच्चे अपने लिए क्लैपिंग करेंगे जल्दी से। कछुआ, बहुत अच्छे। चलिए जल्दी से फिर काउंट करते हैं। सभी बच्चे काउंट कर रहे हैं ना मेरे साथ? चलिए तो 1 से शुरू करेंगे फिर से। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अरे वाह, कछुए में भी कितने लगे हैं? 10। तो सभी बच्चे जल्दी से लिख देंगे 10। पेरेंट्स, ये वर्कशीट करने से पहले बच्चों की नोटबुक में आप ये आकृतियाँ बना दीजिए, ठीक है। और उसमें कलर भी करा सकते हैं आप, या फिर आप इसी शेप्स की कटिंग करके बच्चों से आकृतियाँ भी नोटबुक में बनवा सकते हैं, ठीक है। अगर आप ड्रॉ करना इजी समझते हैं तो आप ये सब चीज़ें ड्रॉ कर दीजिए और बच्चे को कहिए कि इसी तरह के देख देख कर वो कलर्स करें, उसके बाद इनको काउंट करें, ठीक है, ताकि यहाँ जब वो आंसर देखें तो वो अपनी नोटबुक में साथ साथ लिख सकें। चलिए अब आते हैं नेक्स्ट पर। ये क्या दिख रहा है आपको? ये आपने देखा होगा, ये बहुत धीरे धीरे ऐसे ऐसे करके चलता है और बड़ा होकर फिर ये तितली बन जाता है। वेरी गुड, कैटरपिलर। क्या है? कैटरपिलर। हिंदी में बोलते हैं इल्ली। तो चलिए इसके भी काउंट कर लेते हैं जल्दी से, कितने टुकड़े लगे हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। कितने टुकड़े? 12। चलिए एक बार इंग्लिश में कर लेते हैं, कुछ बच्चों को कन्फ्यूजन ना हो। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। कितने हो गए? 12। बिल्कुल सही, हमने लिख दिया 12। यहाँ पर क्या बना है, कोई पहचान सकता है इसको? कौन पहचान सकता है, बताइए क्या है ये? जिसकी पूंछ हम ऐसे बनाते हैं वो कौन होता है? बस ये देखिए कि ये इसका फेस है। अरे आँख नहीं बनी। बताइए, अब तो थोड़ा थोड़ा सा पहचान में आ रहा है कौन है। वेरी गुड, बहुत सारे बच्चों ने सही बताया। क्लैपिंग करेंगे उनके लिए, बहुत सही। डॉग। किसने बताया डॉग? जिसने भी डॉग पहचाना, ये कुत्ता, वो बच्चे अपना नाम मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे, ठीक है। जिन्होंने भी इसे कुत्ता बोला, डॉग बताया, पहचाना सही, वो बच्चे अपना नाम कमेंट सेक्शन में बताएंगे, उनके लिए क्लैपिंग होगी, ठीक है। तो चलिए अब आते हैं, इसे भी काउंट कर लेते हैं कितने इसके पार्ट्स हैं, टुकड़े हैं। 1 2 3 4 5 6। कितने हैं? 6। इंग्लिश में कितने हैं? 1 2 3 4 5 6। कितने? 6। तो हम यहाँ पर लिख देंगे नंबर
6। ठीक है, तो ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। ठीक है, हमने सारे टुकड़े गिन दिए हैं। अब आते हैं आगे अगले सवालों पर। क्या आप बता सकते हैं सबसे कम टुकड़े किस आकृति को बनाने में लगे हैं? चलिए बताइए, सबसे कम टुकड़े किस में लगे? एक बार सारे टुकड़े पढ़ लेते हैं। यहाँ पर है 7, 15, 10, 10, 12 और 6। अब बताइए सबसे कम किस में लगे हैं? वेरी गुड, 6। सबसे कम टुकड़े हैं 6। तो यहाँ पर किस आकृति को बनाने में लगे हैं? कुत्ता, यानी कि डॉग। तो जो बच्चे हिंदी में लिखना चाहते हैं वो लिखेंगे कुत्ता, और जो बच्चे इंग्लिश में लिखना चाहते हैं वो लिखेंगे डॉग। ठीक है, और अगर बच्चे दोनों में ही लिखना चाहते हैं तो बहुत अच्छा है। ठीक है, इस तरीके से आप दोनों नाम लिखिए, प्रैक्टिस होगी। अगले प्रश्न पर आते हैं। सबसे ज़्यादा टुकड़े किस आकृति में लगे हैं? सबसे ज़्यादा देखिए, अब ये तो सबसे कम था, अब है 7, 15, 10, 10, 12। तो बताइए किस में ज़्यादा है? वेरी गुड, 15 में। 15 टुकड़े सबसे ज़्यादा है, क्योंकि जिराफ की गर्दन सबसे लंबी होती है, इसलिए इसने ज़्यादा टुकड़े लिए हैं। तो इसका नाम क्या है? जिराफ। तो जो बच्चे हिंदी में लिखना चाहते हैं वो हिंदी में लिख देंगे, और जो बच्चे इंग्लिश में लिखना चाहते हैं वो इंग्लिश में लिख देंगे। यहाँ पर लिख दिया जिराफ, या फिर इंग्लिश में लिख देंगे जिराफ। ठीक है, अगर बेटा यहाँ पर स्पेलिंग समझने में प्रॉब्लम हो तो आप यहाँ से देखकर नाम लिख सकते हैं। ठीक है, ये सिर्फ आपको समझाने के लिए है कि यहाँ पर क्या लिखा जाएगा। अगला है, किन दो आकृतियों में को बनाने में बराबर टुकड़े लगे हैं? बराबर टुकड़े देखो किस में लगे थे? 10 और 10। तो इन दोनों का नाम लिख देंगे बच्चे, किस में लगे? कछुआ और बत्तख। पेरेंट्स की सहायता ले सकते हैं आप, बड़े भाई बहनों की भी सहायता ले सकते हैं। उनकी सहायता से यहाँ से देखेंगे कछुआ और बत्तख, और ये दोनों नाम अपने तीसरे प्रश्न में लिख देंगे। ठीक है, तो चलिए अब आते हैं अभिभावकों के लिए सुझाव पर। बच्चों के लिए मिलकर एक खेल खेलिए, बच्चों के साथ मिलकर एक खेल खेलिए। इस खेल में आप पहले किसी पशु या पक्षी की आवाज़ निकालिए और बच्चों को पशु पक्षी की आवाज़ पहचानने के लिए कहिए। अगली बार बच्चे किसी पशु पक्षी की आवाज़ निकालेंगे और आप पशु पक्षी की आवाज़ पहचानिए। इसी प्रकार खेल को आगे बढ़ाइए। बच्चों के साथ खेलिए, उनसे कहिए कि वो किसी जानवर की आवाज़ निकालें या किसी पक्षी की आवाज़ निकालें, और फिर आप उसे पहचानें कि वो आवाज़ किसकी थी। फिर यही काम आप करें, किसी भी पशु की या पक्षी की आवाज़ निकालें और फिर उसके बाद बच्चों को पहचानने के लिए कहें। ठीक है, इसी प्रकार खेल खेलते रहें, कुछ देर तक खेलें। इससे बच्चों की समझ अच्छी होगी पशु पक्षियों के साउंड के लिए। ठीक है, उनकी आवाज़ों के लिए। कोविड के संदर्भ में उचित व्यवहार संबंधी संदेश है। कोविड-19 के विरुद्ध लड़ाई में सुरक्षित रहने के लिए मास्क पहने, बिना मास्क लगाए घर से बाहर बिल्कुल ना जाएं। तो आज की वर्कशीट में इतना ही। आज की वर्कशीट के बाद मिलते हैं अगली वर्कशीट लेकर। अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोज़ को लाइक कीजिए और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए। जल्दी मिलेंगे कल अगली वर्कशीट के साथ। ओके, तब तक के लिए बाय बाय बच्चों।